जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुआ था उस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 16 फरवरी 2015 को ये एग्ज़ाम होल्ड करवाया गया था और ये बिहार एसएससी के द्वारा ही करवाया गया था। तो इसको लेकर के आए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूरा सेट जब ख़त्म हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, उसके बाद डेली प्रैक्टिस सेट का मतलब शेड्यूल के अनुसार से चलेगा। तो पहले वो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसको लेकर के आए हैं। तो आज ये 2015 में जो पूछा गया है बिहार एसएससी की तरफ से उसको लेकर के आए हैं। टोटल 150 क्वेश्चन है, जो कि सिलेबस के अनुसार ही दिया हुआ है। जिस तरह से सिलेबस है उस तरह जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिस अगर इसको देख लेते हैं तो उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस अनुसार से तैयारी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि पहले मैथ से शुरू है। पहले मैथ रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर सारा इसमें दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि सभी दोस्तों तक पहुंच सके और हम लोग को भी थोड़ा प्रोत्साहित हो सके, जिससे आगे भी इससे अच्छा और मतलब क्लास आप लोग के लिए लाया जा सकता है। तो और आगे जो ग्रुप डिस्कशन भी चलता है, शाम को जो ग्रुप डिस्कशन चलता है उसको देखना नहीं भूले, क्योंकि वो भी उसमें भी सारा अभी प्रीवियस ईयर के से साथ साथ ही जो पूछा हुआ क्वेश्चन उसको और साथ में जो उसका सिलेबस है सभी सिलेबस को लेकर के आए मतलब डिस्कशन करवाया जाता है। तो उसको देखना नहीं भूले और साथ साथ इसको टेस्ट को भी डेली एक एक टेस्ट लगाइएगा, तो अपने आप लोग का तैयारी खुद ब खुद आगे अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पर दिया गया है ए का जो वेतन है बी से 25% कम है। तो मान लेते हैं बी का वेतन यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 25% कम है तो 75 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बी के वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो अधिक कितना 25 रुपये अधिक है, तो 25 गुने 100 परसेंटेज निकालने के लिए और बट्टा 75। तो 25 दिया 75, 100 बट्टा 3 यानी कि 33.1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 33.1/3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, किसी एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता तो 10% का हानि होता, तदनुसार उसे निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले ये 2/3 जो भाग है इसको काटने के लिए एक संख्या अपना मन से ऐसा लेते हैं, या तो x मान के बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा संख्या लेते हैं जिससे ये 3 से कटेगा तो 135 अगर संख्या लेते हैं उस पर बना करके सॉल्व करेंगे तो इसका 35% लाभ हो जाएगा निर्धारित मूल्य पर बेचने पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक घोड़े को 14,000 रुपया में बेचता है, उन पर 15% का लाभ होता है और दूसरा पर 15% का हानि होता है, तो पूरे व्यापार में उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पर देखिए लाभ और हानि ये फार्मूला से बनेगा, वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि गुने कमी बट्टा 100। तो यहाँ पर अगर सेम समान है तो हमेशा हानि ही होगा। तो 15% लाभ है तो पहले 15% लाभ लिखते हैं, उसके बाद हानि 15% होता है तो माइनस हानि और माइनस लाभ गुने हानि बट्टा 100, तो 15 गुने 15 बट्टा 100। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये कट के 0 आ जाएगा, माइनस में आएगा 15 225 बट्टा 100 हो जाएगा। तो ये 2.25 माइनस में, माइनस का मतलब क्या हुआ, जो ये हानि हो रहा है इसको ध्यान रखिएगा, 2.25% का हानि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 3 का सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान जो दिया हुआ है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो लिख सकते हैं सोमवार को मंडे और मंगलवार को मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसका तापमान जो है वो दिया हुआ औसत 40 है तो इसका 120 हो जाएगा, 40 से 120। उसके बाद मंगलवार बुधवार और गुरुवार, तो मंगलवार का हो जाएगा ट्यूसडे और बुधवार वेडनेसडे और थर्सडे। बृहस्पतिवार का जो दिया हुआ है वो 41 डिग्री, तो 41 दिया 123 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है लास्ट में जो गुरुवार का तापमान 42 डिग्री है, तो 42 इसमें से अगर घटाते हैं तो ये आपको आ जाएगा ट्यूसडे और वेडनेसडे का, इसका आ जाएगा कितना 100, ये 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा और 12 में से 4 गया तो 8, 81 डिग्री आ गया। ये हो जाएगा मंगलवार और बुधवार का।
तो पूछ रहा है सोमवार का क्या होगा, तो सोमवार का इस ये मंगलवार और बुधवार का दिया हुआ है, इसमें से अगर घटाते हैं 81 को तो ये जो आ जाएगा वो सोमवार का हो जाएगा। तो 81 घटाने पर ये 39 डिग्री आएगा जो कि सोमवार का टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट नहीं आ सके। तो इसको भी ये वृद्धि वाला फार्मूला पर ही लगा सकते हैं। पहले 10% गिर जा रहा है या कमी हो रहा है तो बढ़ाना है, कितना परसेंट बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने के लिए x बढ़ाएंगे, नहीं मालूम है तो x माइनस कमी माइनस x गुने 10/100 बराबर 0। तो यहाँ पर से x का मान जो आ जाएगा वो इस आपका सही आंसर हो जाएगा। x का मान जो आ जाएगा 100/9, इसको सॉल्यूशन करने के बाद आ जाएगा तो 11.1/9% हो जाएगा। तो 5 का सही आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात जो है वो 16 है। देखिए लड़की का मान दिया हुआ है 32 और लड़की का अनुपात कितना है 16 है। तो 16 गुना 32 यानी कि लड़की 32 हो जाएगा, तो 9 गुना 18 ये लड़का हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 50 हो जाएगा। तो टोटल उसके बाद पूछा जा रहा है कितनी प्रतिशत लड़कियां इस क्लास में, तो लड़की की संख्या 32 है, गुने 100 हो जाएगा। टोटल संख्या कितना है 50 हो जाएगा दोनों का, 50 गुना 100 तो ये 64% टोटल, ये 64% यहाँ पर लड़कियां कक्षा में शामिल होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर का कपड़ा है, उसे 1 मीटर में 8 पीस काटता है तो वो पूरे कपड़े को कितने पीस बना सकता है। तो ये 37.5 में काटता है तो 37.5 बट्टा 1/8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 37.5 गुने 8 आ जाएगा ऊपर गुना करने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 8 24 यानी कि 300 टोटल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, एक बंदर जो है वो गोलाकार खंभा है, उस पर 21 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में और 21 मीटर का ये ऊंचा खंभा है जिसको 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट में वह 3 मीटर फिसल जाता है। तो खंभे की चोटी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो ये 21 मीटर ऊंचा है, मान के चलिए ये पहला मिनट 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसलता है, यानी कि 2 मिनट टोटल दूरी किया और कितना चढ़ा है 3 चढ़ा है। फिर अगले 2 मिनट में वो 3 ही चढ़ेगा, फिर अगले 2 मिनट में 3 चढ़ेगा, फिर अगले 2 मिनट में 3 चढ़ेगा। इस तरह से चढ़ते चढ़ते ये 3 चढ़ेगा तो ये 5 2 5 से 10 हो जाएगा। टोटल 10 मिनट में कितना चढ़ा है इसको ऐड करेंगे तो 3 3 9 3 3 6 3 9 3 12 3 15 यानी कि 10 मिनट में 15 चढ़ गया। उसके बाद 11वां मिनट जो चढ़ेगा तो 11वें मिनट में टोटल वो 6 मीटर चढ़ेगा। तो 6 मीटर अगर इसमें जोड़ते हैं तो वो 21 मीटर पकड़ लेगा। अगर चोटी पर पकड़ लेगा तो वहाँ से वो फिसलेगा नहीं, इसलिए वो 11वां मिनट में वो चोटी को बंदर चोटी के खंभे की चोटी पर वो पहुंच जाएगा। तो इसका सही आंसर इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 मिनट का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, ABC जो है को 680 रुपया में इस प्रकार विभाजित करना है कि A का B का 2/3 मिले और B को C का 1/4 भाग मिले, तो उनको क्रमशः कितनी राशि मिलेगी। तो मान लेते हैं पहले C की भाग जो है C का भाग X हो जाएगा, तो B का कितना हो जाएगा B बराबर B को C का 1/4 मिलता है, तो C का X है तो X/4 B को मिलेगा। उसके बाद A को कह रहा है, जो A को जो मिलता है वो B का 2/3, तो इसका 2/3 कर देंगे तो वो A का हो जाएगा, तो ये कटेगा 2 X बट्टा A बराबर हो जाएगा X/6 हो जाएगा। तब इसको अब सभी को ऐड करेंगे तो A का मान X/6 हो जाएगा, X/6 प्लस X/4 प्लस X यानी कि ABC बराबर ये 680 रुपया हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 2x प्लस 4 तिया 12 3x प्लस 12x 12 3 15 2 17 X/12 17x/12 जो हो जाएगा ऊपर में 17x/12 बराबर 680 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 17 चौका 68 40 17 चौका 68 40 हो जाएगा, 12 चौका 48 यानी कि 480। x का मान जो आ जाएगा वो 480 हो जाएगा, जो कि C का मान हो जाएगा C बराबर 480 हो गया। और उसके बाद इसी तरह से निकालेंगे तो A का मान जो हो जाएगा 80 और B का मान 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का। इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या
का y 20% को जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तो दोनों संख्याओं का मध्य अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर संख्या मानेंगे, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। कह रहा है एक संख्या अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया, एक संख्या जो है इसका अन्य संख्या जो है उसका 20% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 50% बढ़ जाती है। पहले x था, अब 150x हो जाएगा। तो यहाँ से इसका x और y का अनुपात निकालेंगे तो x और y का अनुपात इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपको सही आंसर दे देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 5 अनुपात कट करके 5:3 के रूप में ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है 3 कार की गति का अनुपात जो दिया हुआ है 2:3:4 है, उन तीनों कारों की सामान्य दूरी तय करने में समय का अनुपात क्या होगा। तो इसको 1 करके बना सकते हैं, तो ये चाल का उल्टा हो जाएगा 1/2:1/3:1/4 एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको 12 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अनुपात 3 चौक 12 ये 4 और 4 तिया 12 6 4 3। इसका चाल का अनुपात जो हो जाएगा समय का अनुपात वो 6:4:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर ए, एक कार्य को बी से 50% अधिक समय में करता है। यदि दोनों मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं तो वो 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। मान लेते हैं बी जो है वो एक कार्य को x दिनों में करेगा तो 1/x हो जाएगा, प्लस ए करेगा 1/2x दिन में दोगुना कार्य करता है, 50% अधिक है। उसके बाद वो 18 दिनों में काम कर सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 2x हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा, 2x 2 और 1 3 हो जाएगा तो बराबर 1/18। तो ये कटेगा, उल्टेगा, ये 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद ये 30 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बी जो कि x का मान यहाँ पर 30 दिन निकलेगा, 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है एक नल टंकी को पानी 2 घंटों में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण पानी के रिसाव के कारण ये 2.1/3 घंटे में भरती है। तो उस रिसाव के कारण कुल कितने घंटों में ये खाली हो जाएगी। तो यानी कि 2 घंटों में भरता है तो 1/2 हो जाएगा, और खाली कितना में करता है तो ये 3 गुना 6 7/3 में करेगा तो 3/7 उलट जाएगा इसका। और इसको सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 यहाँ पर आ जाएगा, 14 आ जाएगा एलसीएम इसका। एलसीएम 14 हो जाएगा, 2 7 14 और घटे 7 दूना 14 यानी कि 6, तो 1/14 हो जाएगा। तो 1/14 यानी कि 14 घंटों में ये कार्य टंकी को पूरे भर देंगे। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया हुआ 14 से 19 तक के दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षरों को चुनना है। यानी कि विकल्प में ऑड कुछ जो संबंधित अक्षर जो होगा उसको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए ए बी दिया हुआ जेड हुआ, ए का उल्टा जेड है, बी का वाई है। इस तरह सी का उल्टा जो हो जाएगा एक्स हो जाएगा, डी का उल्टा डब्लू हो जाएगा। तो एक्स डब्लू इसका सही आंसर, 14 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ को मटन से संबंधित, यानी कि भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। हिरन के मांस जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो हिरन के मांस जो होते हैं उसको बेनिजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, मोची का संबंध चमड़ा से, यानी कि मोची जो वो चमड़ा का चीज बनाता है तो दर्जी क्या बनाएगा। तो ये कपड़ा बनाएगा दर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सोशल को लिखा गया है ओसीएल, ये देखिए एस ओ है तो ये उलट दिया गया, एस को यहाँ ले लिया गया है, ओ को यहाँ ले लिया। इस तरह से बैठाने पर इसका सही आंसर 17 का जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिवेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, ये 11 को देखिए 132 लाने के लिए क्या करेंगे, 11 में 1 जोड़ के गुना किया हुआ है, 11 गुने 12 करेंगे तो 132 हो जाएगा। उसी तरह ये 10 को 10 से गुना करेंगे तो 180 होगा, 13 को 13 से गुना करेंगे 169 होगा, 9 को 10 से गुना करेंगे, 9 को 1 जोड़ करके 10 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 1/9 का 1/81 लिखा हुआ है, यानी कि इसी का स्क्वायर कर दिया गया है। तो फिर ये भी संख्या इसको भी स्क्वायर करेंगे तो ये 1/13 169 हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 से 25 तक जो विकल्प दिया गया उसमें विषम शब्द का चयन करना है। तो देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, और इसमें लिखा हुआ है ऑटोग्राफी। ऑटोग्राफी नोवेल
और मलयालम और डिक्शनरी, ये सभी किताब से संबंधित, नोवेल भी किताब होता है, ऑटोग्राफी किसी का आत्मकथा होता है, डिक्शनरी ये भी बुक होता है। लेकिन मलयालम जो है वो भाषा हो जाएगा, ये केरल राज्य का मलयालम जो है वो भाषा है राजकीय। तो ये इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर है MIG, इसमें से भिन्न चुनना है। तो इसमें देखिए सभी में एक एक व्यंजन है, यानी कि एक एक स्वर है, और इसमें 2 स्वर है, ई और आई 2 स्वर है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 का। 22 नंबर आगे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 से ये कट जाएगा 5 या 15 में, 2 से कटेगा 32, 2 को 16 से गुना करेंगे, ये 6 से भी 48 में कट जाएगा, लेकिन 4 को काटेंगे तो 42 में ये नहीं कटेगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, ईयर लिखा हुआ है 2000 ईयर है, 12 है, 1998, 1997 और 2005, इसमें से ऑड चुनना है। तो इसका ऑड हो जाएगा 2012 हो जाएगा, क्योंकि 2012 जो है वो लीप वर्ष है, बाकी सभी सामान्य वर्ष है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग समलंब बेलन और समांतर चतुर्भुज, इसमें से कौन सा भिन्न होगा? तो बेलन ये भिन्न हो जाएगा, बेलन जो कि इसमें त्रिज्या भी होता है, ऊंचाई भी होता है, वर्ग में समान ये रेखा से बनाया जाता है, सबलंब भी रेखा से बनता है, ये भी रेखा से बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, नौका, पनडुब्बी, नाव और पोत, तो इसमें और चुनना है, तो ये पनडुब्बी हो जाएगा, पनडुब्बी जो कि पानी के अंदर चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नौका जो कि पानी के ऊपर चलता है, नाव भी पानी के ऊपर ही चलाया जाता है, पोत भी पानी के ऊपर ही चलता है, पनडुब्बी जो कि पानी के नीचे चलाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। तो पहला शब्द कौन आएगा अल्फाबेटिकल करके, तो इस तरह से इसको सजाएंगे। तो सबसे पहले जो 26 में आएगा, सबसे पहले आएगा ये, सबसे पहले आएगा ये आ जाएगा, 1 नंबर पे ये आ जाएगा, उसके बाद आएगा UP, जी के बाद UP आ जाएगा, उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 2 3 5 1 इसका सही क्रम बैठेगा। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में दर्शाएगा? तो इसको मिलाते हैं, तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा, सबसे पहले ये पोषण होगा, पहले पोषण होगा, उसके बाद पाचन करेगा, पाचन के बाद अवशोषण करेगा, उसके बाद उत्सर्जन करेगा, लास्ट में उत्सर्जित होता है। तो इसका 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 28 से 31 तक के एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों का सही विकल्प को चुन करके लिखना है, यानी कि पद जो है यहाँ पर एक विलुप्त पद है, उसका चयन करना है। देखिए यहाँ पर A, B और C, यहाँ पर हो जाएगा D हो जाएगा, आगे बढ़ा हुआ है, फिर C, D, E, F, तो यहाँ पर लास्ट में F हो जाएगा, उसके बाद E, F, G और यहाँ पर आएगा तो अगला H हो जाएगा, तो D, F, H हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा D, F, H, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, आगे लिखा हुआ है A, B, C लिखा हुआ है, फिर D, E, F लिखा हुआ है एक एक छोड़ के, तो अगला छोड़ करके इसी के अनुसार लिखाएगा, तो G, H, I यहाँ पर लिखा जाएगा, और ये P, Q, R है, अगला छोड़ करके S, T, U है, उससे आगे अगर होगा तो U के बाद V, W, X हो जाएगा। तो यहीं तक लेना है, वाट के स्थान पर ही निकालना था, G, H, I हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 29 का। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर पर देखते हैं। 30 नंबर है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए इसको 2 से गुना किया हुआ है, 2 से गुना करने पर 1 घटा लिया गया, 2 दूना 4 में से 1 गया 3 हो गया, उसके बाद 3 दूना 6 में से 1 गया 5 हो गया, 5 दूना 10 में से 1 गया 9 हो गया, 9 दूना 18 में से 1 गया 17 हो गया, 17 दूना 34 में से 1 घटेगा तो 33 हो जाएगा, जो कि 30 का सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इसमें 5 जोड़ा हुआ है, 7 5 12, उसके बाद यहाँ पर 12 10 जोड़ा हुआ है, 12 10 22 और 22 यहाँ पर 10 दूना 20 जोड़ा हुआ है, 20 दूना 40 यहाँ पर जोड़ा, 40 दूना 80 जुटेगा, तो 80 और 82 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा। 80 और 82 जोड़ने पर 2 का 2 8 दूना 16 162, तो इसका सही आंसर 162 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक का ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है संख्या उसको देखते हैं, यहाँ पर 5 है, 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 0 ही होगा, फिर 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होगा तो 36, ये बीच में लिखा हुआ है, फिर 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा,
जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 11 में से 3 घटेगा तो 8 हो जाएगा, जो कि 8 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 64 हो जाता है। तो सभी मिल रहा है, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या यहाँ पर जो हो जाएगा, इसको 9, इसको सभी संख्या को गुना कर दीजिए। इसको 9 को 8 से गुना कीजिए 72, 72 को 3 से गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। फिर 6 को 5 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30 डालेंगे तो 30 दिया 90, यानी कि 900 हो जाएगा। तो 30 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी को गुना करके लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर है, प्रश्न संख्या 34 से 37 तक नीचे अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, सभी विकल्पों में से एक विलुप्त पद का चयन करना है। तो इसको देखते हैं 34 नंबर का। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसको 34 नंबर में 4 को 3 से गुना किया हुआ है। 4 को अगर 3 से गुना करते हैं और 2 घटाते, 3 से गुना करके 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में से 2 घटेगा तो 28 हो जाएगा। फिर 28 को 3 से गुना करके 2 घटाएंगे तो 84 में से 2 घटेगा तो 82 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 34 का डी सही हो जाएगा, जो कि 34 का सही आंसर 28 हो जाएगा। इस तरह से 35 नंबर क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर देखिए 10,000 लिखा हुआ, एक छोड़ करके उसके बाद 100 घटाएंगे इसमें से, तो 100 घटा हुआ है तो कितना हो जाएगा, ये 9900 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से 99 घटा हुआ है, तो इसी तरह इसमें से ये 1100 में से ये कितना घटा हुआ, 890, यानी कि 110 घटा हुआ है। उसके बाद अगला में यहाँ पर 100 में से 99 घटाए थे, 1 घटाए थे, तो इसमें से भी 109 घटाएंगे, तो यानी कि 10,890 में से 109 घटाएंगे तो जो आंसर आ जाएगा उसका सही आंसर हो जाएगा ये 10 यहाँ पर घट के 10,781 आ जाएगा, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर दिया गया है। आगे क्वेश्चन ये 4 है, यहाँ पर 4 को देखिए इसमें से 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 और -4 घटाएंगे तो 8 हो गया। उसके बाद 8 को फिर 3 से गुना करेंगे, 8 को अगर 3 से गुना करेंगे तो गुने 3 24 हो जाएगा। 24 में 4 जोड़ देंगे, एक बार 4 घटाया गया है, एक बार 4 जोड़ा गया है। इस तरह से 28 आ जाएगा। उसके बाद 28 को फिर 3 से गुना करते हैं तो 28 तिया कितना हो जाएगा, 28 तिया हो जाएगा आपको 84, 28 तिया 84 हो जाएगा। 84 में से 4 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। फिर 80 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24, यानी कि 240 हो जाएगा। 240 में से 4 जोड़ देंगे तो अब 244 हो जाएगा। उसी तरह फिर 244 में 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 732 हो जाएगा। इसमें से 4 घटा लेंगे तो 732 में से 4 घटाएंगे तो 728 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, आगे दिया हुआ है यहाँ 165 में से देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा हुआ है, 30 जुटा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 60 जुटा हुआ है। उसके बाद 55, फिर यहाँ पर 30 जुटा हुआ है, फिर यहाँ पर 60 जुटा हुआ है, फिर यहाँ पर 30 जोड़ेंगे तो 345 में से 30 जोड़ेंगे तो 375 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए भरना है, यहाँ पर क्या भरेंगे जो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के ये भरेंगे, यहाँ पर पहले ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए करके इस तरह से भरा हुआ है। तो इसको भरने के बाद सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डालने के बाद सही आंसर ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, ए और बी लिखा हुआ है। ए जो डायग्राम के अनुसार बनाते हैं, ए बी की बहन है तो यानी कि बी की बहन हो जाएगी ए बहन हो जाएगा। उसके बाद सी बी की माँ है, बी की माँ हो जाएगी सी, ये प्लस हो जाएगा माँ। उसके बाद डी सी का पिता है, यानी कि सी का पिता डी हो जाएगा, तो डी पुरुष है तो माइनस कर देते हैं। उसके बाद डी सी का पिता ई जो है डी की माँ है, तो डी की माँ ई हो जाएगी, तो यहाँ पर ई हो जाएगा, ऊपर में ये माँ हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तदनुसार ए और डी के बीच क्या रिश्ता है। देखिए ए यहाँ है, डी यहाँ है, तो ये पुरुष का रिश्ता हो जाएगा। तो ए और डी के बीच जो हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये पोती हो जाएगा, क्योंकि ए जो है लड़की है और डी जो है वो मतलब पिता हो जाएगा, पुरुष है जो कि इसका पिता है। तो इसका सही आंसर पोती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन अक्षर का समूह जो दिया हुआ है जो खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई संख्या को पूर्ण करेगा। तो इसको बैठाते हैं यहाँ पर अगर एम रखते हैं, एम ओ पी एन, इस तरह से बैठेगा
आगे भी इसी तरह से पूरे बैठेगा, MOPN 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 करके आगे सीरीज इसी तरह बैठता रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेकर के बैठा करके चेक कर लीजिए, आंसर इसका सही आ जाएगा। आगे 41 नंबर फिर क्वेश्चन है। 41 नंबर है, यदि MN का भाई है, ये डायग्राम पर जाएंगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ब्लड रिलेशन संबंधित है, M जो है N का भाई है, यानी कि N का भाई हो जाएगा, M भाई हो जाएगा तो माइनस कर देते हैं, पुरुष है। उसके बाद B जो है वो N का भाई है, B N का भाई हो जाएगा तो B भी ये भाई हो जाएगा तो ये भी पुरुष हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 3 नंबर में M D का भाई है, M जो है वो D का भाई है तो D का भाई हो जाएगा तो D का भाई, ये तो भाई है ही, पुरुष किया हुआ है। उसके बाद M D का भाई है, तब इनमें से कौन सा वक्तव्य जो है वो निश्चित रूप से, हम अब बनाते हैं तो उस समय माइनस जो लेते हैं वो पुरुष के लिए और प्लस जो लेते हैं वो महिला के लिए। अब ध्यान लीजिएगा, आप लोग जैसे बनाते होंगे उसको उल्टा कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कौन सा वक्तव्य जो है निश्चित रूप से सत्य मतलब माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए N B का भाई है, N जो है B का भाई है, क्लियर नहीं है, भाई होगा या बहन भी हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन देखते हैं। 2 नंबर में N D का भाई है, N जो है D का भाई, ये भी क्लियर नहीं, भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, B भी गलत हो जाएगा। C नंबर देखिए M B का भाई है, M जो है डिक्लियर है कि B का भाई है क्योंकि ये भाई दोनों हैं, तो इसका सही आंसर इस तरह से ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला जो दिया हुआ है उसमें अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए B से बढ़ा करके क्या किया जाए, E जो लाया गया है कितना बढ़ाया है, CDE 3 बढ़ाया हुआ है, फिर E से H ले जाने के लिए HEFGH, इसमें भी 3 जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ने के बाद H के बाद IJK हो जाएगा, K इस तरह से KSU हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही मिल रहा है 42 का, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया शब्द जो है इसमें लुप्त पद का ज्ञात करना है। यहाँ पर जो शब्द भराएगा वो कौन सा आएगा। देखिए एडवाइजर लिखा हुआ है, यहाँ पर डिवेंचर लिखा हुआ है, ये ए को हटा दिया गया है इसमें। इसी तरह यहाँ पर फिर इसमें डिविएटर लिखा हुआ है तो इसमें भी डी हटा देंगे और VENTUR इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पहला अंक को हटा दिया गया है दूसरे में लिखने के लिए, तो इसी तरह से इसको हटा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 43 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, मशीन का कूट दिया हुआ है 19/7 ऐसे करके दिया हुआ है, तो डेंजर का क्या होगा। तो देखिए मशीन जो होता है M इसका अर्थ होता है, M का मान जो होता है वो 13 होता है, 13 में 6 जोड़ करके 19 लिखा हुआ है। इसी तरह A का मान 1 होता है, 1 में भी 6 जोड़ करके 7 लिखा हुआ है। C का मान जो होता है 3 होता है, इसमें से 3 होता है, इसमें से भी 6 जोड़ने के बाद 9 हो गया है। इसी तरह बढ़ाया गया तो यहाँ पर D का मान कितना होता है 4 होता है, तो 4 में 6 अगर जोड़ते हैं तो ये 10 हो जाएगा। फिर 1 का मान होता है 1 होता है, इसमें से 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और N का मान 14 होता है, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर G का मान EFG का मान 7 होता है, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। E का मान 5 होता है, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। आगे इस तरह R का मान 18 होता है, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इस तरह से 10 7 20 13 11 24 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर आगे क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में नोएडा को लिखा हुआ है इतना तो इंडिया को क्या लिखेंगे। देखिए इसी को अंक में लिखा हुआ है, जैसे आई का मान यहाँ पर कितना होगा 6 होगा, तो इंडिया का पहले आई है 6 ही हो जाएगा। एन का मान देखिए एन पहला अक्षर है तो एन 3 हो जाएगा। उसके बाद डी का देखिए डी अंतिम से पहले है तो ये 5 हो जाएगा डी का मान। उसके बाद आई का मान देखिए आई का मान तीसरे स्थान पर लास्ट शुरू से है तो तीसरे स्थान पर लास्ट 6 हो जाएगा, 6 3 5 6। उसके बाद ए का मान लास्ट में 8 है तो 6 3 5 6 8 6 3 5 6 8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 46 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 46 नंबर को। तो जीप का लिखा हुआ 198, जैप का 246, तो उसी कुट भाषा में वीआईपी का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जीप जो लिखा हुआ ZIP, तो जेड का मान कितना होता है 26 हो जाएगा और पी का मान कितना होता है OP 16 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 26 और 16 जोड़ेंगे तो 26 6 32 10 42 हो जाएगा। और 42 में से देखिए आई बीच वाला जो है, बीच वाला आई को घटाना है तो आई का मान 9 होता है, 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 33 हो जाएगा। और 33 को फिर 6 से गुना कर देंगे तो 198 आ जाएगा। तो इसी तरह सभी में करना है, तो इस तरह से
सभी में करते हैं तो इसका मान जो है वो निकल जाएगा। VIP लिखा हुआ है तो V का मान कितना हो जाएगा T, V का मान जो होता है वो 22 होता है। इसमें जोड़ेंगे P का मान, तो P का मान कितना 16 होता है, 22 6 28 10 38, तो 38 हो गया। और 38 में से I को घटाएंगे, 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 29। तो 29 को 6 से गुना करेंगे तो 174 आ जाएगा गुना करने के बाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर है। एक कूट भाषा में टीचर को लिखा गया है VGCTU करके लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर बढ़ाया गया है, टी के बाद 2 बढ़ाया गया है, ई के बाद भी जी बढ़ाया हुआ है, ए के बाद फिर 2 बढ़ाया हुआ है। इसी तरह आगे बढ़ाएंगे तो चिल्ड्रन को जो लिखेंगे, चिल्ड्रन को सी के बाद 2 बढ़ाएंगे तो DE हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ा करके इसको बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे जो पासा दिया गया है 4 स्थिति उसमें से प्रदर्शित करता है, इसी के अनुसार आंसर देना है। तो जब पासे के ऊपर 1 लिखा हो तो पेंदी में क्या होगा, क्योंकि 1 यहाँ पर है तो इसमें 1 के नीचे 4 और 6 नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1 यहाँ भी है तो इसमें देखिए ये 4 और 5 नहीं होगा। उसके बाद 1 यहाँ भी है तो यहाँ में 3 और 6 नहीं होगा 1 के विपरीत में, तो जो बचा वो हो जाएगा। तो देखिए 3 और 6 नहीं होगा तो 3 और 6 तो होगा नहीं। उसके बाद 4 और 5 भी नहीं होगा तो 5 भी इसमें नहीं होगा। उसके बाद 4 और 6 भी नहीं होगा तो बचा कौन, ये 2 बचा। 2 इसका सही आंसर आ जाएगा, 2 इसके विपरीत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका 48 का सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है। एक कूट भाषा में गोल्ड को लिखा हुआ है होम, कॉम को डॉन, कॉर्ड को डोज, तो उसी भाषा में सॉन्स को क्या लिखा जाएगा। तो ये बढ़ाया हुआ है। इसी तरह जी को एच लिखा हुआ है, ओ को वही, ओ को बदलना नहीं तो एस को टी लिखेंगे, ओ को ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद एन के बाद एक बढ़ाएंगे तो ओ हो जाएगा, एस के बाद टी हो जाएगा, एक बढ़ा हुआ है, TOOT हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 49 का। आगे आप 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर है। रेड लिखा हुआ है, RED को 67 20 लिखा हुआ है। तो आर का मान देखिए कितना होता है 18 होता है, और ई का मान 5 होता है, डी का मान 4 होता है। तो इसमें देखिए उल्टा कर दिया गया है, इसमें 2 जोड़ दिया गया है तो 6 हो गया है। इसमें 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 6 के बाद 7, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह से लिख दिया गया है उल्टा करके 67 20 मिल रहा है। तो उसी तरह ग्रीन को लिखेंगे तो ग्रीन को जी का मान कितना होता है, उल्टा करके लिखेंगे तो एन का मान कितना 14 2 16 हो जाएगा, 2 जोड़ जोड़ के लिख देते हैं डायरेक्ट। उसके बाद ई होगा, एन हो गया तो उसके बाद ई होगा, ई में 5 है 2 7 हो जाएगा, इसमें भी 7 हो जाएगा, 2 ई है। उसके बाद आर का मान 18 है तो 18 2 20 हो जाएगा, जी का मान ई एफ जी 7 होता है तो 7 2 9 हो जाएगा। इस तरह से 16 77 209, इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है। चलते हैं 51 नंबर की तरफ। 51 नंबर में लिखा गया है, जो नीचे दिए गए चित्र जो है इसमें त्रिभुज का मान जो है वो, मतलब त्रिभुज की संख्या जो है वो कितना होगा चित्र में। तो ये टोटल 22 त्रिभुज इसमें है, सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 52 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिया गया जो आरेख है उसमें से कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। देखिए क्रिकेट भी है, हॉकी भी है, फुटबॉल है, तीनों एक साथ खेलते हैं। तीनों एक साथ खेलने वाले कौन है, एस हो जाएंगे। केवल ऐसे ही है जो तीनों एक साथ खेल सकते हैं। तो इसका सही आंसर 52 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस हो जाएगा। केवल ऐसे ही इसको दर्शा सकता है। अगला 53 54 नंबर क्वेश्चन है। 2 कथन है, उसके पश्चात 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिया गया है। इस 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। तो बनाते हैं इसको। 53 का बनाते हैं। लिखा हुआ है सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं। तो पहले अध्यापक लेते हैं, ये अध्यापक हो गया। सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं तो इसको बुजुर्ग के अंतर्गत लाते हैं। उसके बाद कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं, तो कुछ महिलाएं जो है, तो महिला यहाँ पर हो जाएगी, महिलाएं अध्यापक हो जाएगी। उसके बाद निष्कर्ष आते हैं सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सभी बुजुर्ग महिलाएं गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए अब कुछ महिलाएं बुजुर्ग है, कुछ महिला बुजुर्ग है, बिल्कुल सही है, कुछ महिला बुजुर्ग होगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा निष्कर्ष 2 केवल इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे 54 नंबर है। कथन दिया हुआ है 1 और 2, इसमें भी सभी एस्केटर अच्छे तैराक है, यानी कि एस्केटर पहले लेते हैं। एस्केटर अच्छे तैराक है, अच्छे तैराक लिए, टी से तैराक। उसके बाद सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं, तो जितने भी अच्छे तैराक है वो धावक होते हैं, ये धावक हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद
निष्कर्ष कह रहा है जो कुछ धावक स्केटर होते हैं, तो कुछ धावक स्केटर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ धावक स्केटर होंगे। कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, तो कुछ स्केटर जो है वो अच्छे तैराक होते हैं। यहाँ पर तैराक और कुछ नहीं होगा, सभी होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, केवल 2 गलत हो, केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 और 56 वेन आरेख है, इसमें से संबंध व्यक्त करना है। तो यहाँ पर दिया गया है 55 और मानव, पक्षी और पशु, तो इसमें संबंध जो हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा मानव, कुछ पशु पक्षी हो सकते हैं और मानव ये अलग हो जाएगा, तो इसका सही निष्कर्ष जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ पक्षी पशु होते हैं और मानव इससे सभी से अलग हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 56 नंबर पर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है फल सेब और संतरा, यानी कि फल के अंतर्गत सेब और संतरा दोनों आते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 का, जो कि फल आएगा, फल के अंतर्गत ही सेब और संतरा दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है यदि एक दर्पण एमन रेखा पर दी गई है तो उसके उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को सही प्रतिबिंब बनाएगी, तो ये जल प्रतिबिंब है इसका, तो इसी के इसको उलट दीजिएगा, बस सही आंसर इसका, मतलब ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, वो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, बस ये जल प्रतिबिंब निकल जाएगा, तो इसका 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि जिस तरह दिया हुआ उसी तरह से उलट गया है। 58 नंबर आगे क्वेश्चन, नीचे दिया गया निर्देश जो है प्रश्न आकृति है, उसमें से कौन सा आकृति आंसर को निरूपित करेगा, तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है इस तरह से बनेगा डायग्राम, यहाँ पर ऐसे बनेगा, और यहाँ पर देखिए गोला जो है वो किस तरह भरता है, पहले इधर भरा हुआ है, उसके बाद नीचे गया है, उसके बाद इधर भरेगा, तो इधर की ओर भरेगा, गोला जो है इधर की ओर भरेगा, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सटीक करेगा 58 का, तो 58 का एक जो इधर भरा हुआ है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर है प्रश्न आकृति जो दिया गया है उसमें कौन सा आकृति यहाँ पर सुटेबल करेगा, तो ये ऐसे करके भरेगा और उसके बाद यहाँ से ऐसे करके भरेगा और एक ऐसे करके भरेगा, इस तरह से भरेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सटीक खाएगा, तो 59 का देखते हैं। 59 का सही आंसर जो आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी सटीक पूरे बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है प्रश्न आकृति जो दिया गया है उसमें से कौन सा आकृति इस तरह से बनेगा, तो यहाँ पर जो दिया गया है वर्ड उसको यहाँ पर ऐसे करके आएगा, उसके बाद ये ऐसे करके बनेगा और ये एक और ऐसे करके जाएगा, तो इस तरह से इसको बनाएंगे, तो ये सही आंसर 60 का जो आ जाएगा वो मिलाते हैं कौन में मिलता है, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी मात्र मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 और 62 में 4 आकृति दिया गया है, इनमें से दिए गए टुकड़ों की दी गई प्रश्न आकृति को बनाया जा सकता है कौन सा, तो इस अनुसार से जो दिया गया है आकृति इसके टुकड़ों को जो बनाएगा, तो इसमें देखते हैं इसके विपरीत जो बनेगा ये मात्र ऑप्शन नंबर डी ही एक सुटेबल बन रहा है, जो कि सभी जो अंक दिया हुआ है सभी अंक को इसमें प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है प्रश्न आकृति जो दिया गया है इससे कौन सा आकृति बन सकता है, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, देख लीजिएगा क्लियर करके, क्लियर है, मतलब जिस तरह से दिया गया है डायग्राम उसी तरह से ये मात्र ऑप्शन नंबर बी ही एक बन रहा है। 63 नंबर आगे क्वेश्चन है, 63 नंबर है एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया जाता है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, एक ही क्वेश्चन रहता है, थोड़ा लंबा रहता है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विकल्पों में से किसी एक दिया गया है, विकल्पों में से संख्या अक्षर और वर्गों को दर्शाया गया, जैसा कि नीचे दिए गए अवव्यूह में अवव्यूह 1 के स्तंभ पंक्ति 0 से 4 दी गई है, अवव्यूह 2 में 5 से 9 दिया गया है, अवव्यूह के एक अक्षर में उसके पंक्ति के स्तंभ के द्वारा दर्शाया गया, जैसे 7 और 6 के लिए एस को दर्शाया गया, 1499 के लिए दर्शाया गया। इसी तरह आपको मैंगो का जो है कूट, वो मैंगो का कूट निकालना है, इसका क्या निकलेगा, तो अवव्यूह में देखते हैं ये दिया हुआ है अवव्यूह 1 है, इसमें से 0 से 4 तक है और इधर 1 से 4 0 से 4 तक है, और इसी तरह आगे अवव्यूह बी है उसमें भी दिया हुआ है 5 से 9 तक है, तो ये आपको निकालना है, इसमें मैंगो का निकालना है, तो एम का निकालेंगे, तो एम का देखिए एम जो आ जाएगा इसमें ऑप्शन के अनुसार बनाना पड़ेगा, तो
देखते हैं 63 में 75, 7 और 5 अगर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 7 और 5 में m है, m दिख रहा है, m एक हो जाएगा। और 3 4 लेते हैं, फिर m के बाद 3 4 अगर लेते हैं तो 3 देखिए 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर, तो m के बाद a हुआ, m a हो गया। उसके बाद n के लिए देखते हैं, तो n के लिए 3 4 के बाद 5 8 लेंगे, तो 5 में देखिए 5 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, तो m a n हो गया, 3 हो गया। अब g देखते हैं, तो अब 1 3 लेते हैं, तो 1 3 में देखिए 1 3 अगर लेते हैं तो 1 यहाँ पर हो जाएगा और 3 में देखिए 3 में ये हो जाएगा, तो m a n g तक आ गया। अब o बचा सिर्फ, तो 1 3 के बाद देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर बी सी मिल रहा है। 1 3 के बाद 3 0 होगा, 3 0 में मिलाते हैं, 3 0 में o हो जाएगा, तो ये सही मैंगो हो जाएगा। तो इस तरह से मिला सकते हैं, मिला करके ये बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हर एक ये शिफ्ट में ये क्वेश्चन बिहार एसएससी का पूछा ही गया है। आगे 64 नंबर क्वेश्चन है, हरे रंग के पदार्थ को पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो करता है वो कौन सा पदार्थ रहता है, तो ये क्लोरोफिल रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में जो एक पदार्थ होता है वो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो ये केरल राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे साक्षर राज्य जो है वो भारत का वो केरल ही, साक्षरता महिला पुरुष और बच्चे सभी में साक्षरता में सबसे आगे केरल ही आगे है। और काजू उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो भी केरल ही हो जाएगा। नौकायान यहाँ का मतलब नाव पर जो नौकायान यहाँ मतलब खेली जाती है। 66 नंबर क्वेश्चन है, गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोवा की राजधानी पणजी या गोवा पूछेगा तो वो मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, शुष्का छिपोक जो मनुष्य में प्रकोप होता है वो किस विटामिन के कमी के कारण फैलता है, तो ये शुष्क छिपोक जो होता है वो विटामिन डी के कारण फैलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन डी जो हमें सूर्य के रोशनी से प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी की खोजकर्ता जो थे हॉलकट हॉपकिंस के द्वारा खोजा गया था। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन के का नाम जो हो जाएगा वो फिलोक्विनोन हो जाएगा। ए बी का खोज मैकुलम के द्वारा किया गया था। और सी का खोज ए बी मैकुलम, सी खोजे थे हॉलकट के द्वारा और डी हॉपकिंस के द्वारा खोजा गया था, ये ध्यान रखिएगा। और विटामिन की खोज 1911 में फंक के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन जो होता है ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है, ये किस रोग में मतलब फैलता है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा। ये मरासमस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 पर जाते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान जो होता है वो सर्वाधिक होता है, तो गुरुत्वाकर्षण अंटार्कटिका में सबसे अधिक होता है या ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। 70 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग जो फैलता है वो शरीर के पैंक्रियाज या अग्नाशय के खराब होने के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, यूबोला क्या है, यूबोला एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, घेघा रोग आयोडीन की कमी से फैलता है, यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए व्यापक हो सकता है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए का मुख्यतः कहाँ में संग्रहित किया जाता है, तो विटामिन ए को मुख्यतः ये यकृत में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। 74 नंबर क्वेश्चन, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है वो फलेरिया रोग से फलेरिया रोग का वाहक होता है। और एक और होता है मादा एनाफिलीज, तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है एनाफिलीज ये मच्छर जो है होता है एनाफिलीज वो मलेरिया से रोग होता है, मादा एनाफिलीज। और मादा क्यूलेक्स जो मच्छर हो जाएगा वो फैलेरिया हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दोनों फंसाने वाला रहता है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। मादा एनाफिलीज जो हो जाएगा तो वो मलेरिया से प्रभावित मलेरिया हो जाएगा काटेगा तो, और मादा क्यूलेक्स मच्छर अगर काटेगा तो वो फैलेरिया रोग हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा समान वायुदाब वाले स्थान, वायुमंडलीय दबाव जो होता है उसको समदाब रेखाएं कहा जाता है। 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी है जो कच्छ के रन में जाकर के समाहित हो जाती है? तो ये एकमात्र लूनी नदी है जो कच्छ के रन में जाकर के समाहित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये गला में हो जाएगा, गलकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम जो होता है निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक जो होता है वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन है, तारों का रंग जो निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो निर्भर करता है उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आदर्श गैस समीकरण जो है PV बराबर nRT है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। PV बराबर nRT, इससे मतलब इससे क्वेश्चन भी कुछ न्यूमेरिकल टाइप से दिया जाता है एग्जाम में, जहाँ पर R एक गैस स्थिरांक है और T टेम्परेचर है, N मोल की संख्या है। इसको ध्यान रखिएगा। P प्रेशर हो जाएगा और V हो जाएगा वॉल्यूम। 80 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉग जो है वो किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन का टेस्ट जो किया जाता है वो ये आयोडीन का जो टेस्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो यानी कि अस्पृश्यता का अंत जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 17 अनुच्छेद के तहत तो ये अस्पृश्यता का अंत होता है। और ये 18 अनुच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये 18 अनुच्छेद में भारत रत्न पुरस्कार या सभी पुरस्कार जो दिया जाता है वो 18 अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। और जाति धर्म नस्ल जो संबंधित है वो अनुच्छेद 15 से संबंधित है। इसको भी ध्यान रखिएगा सभी धर्मों के लिए। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सा प्रजाति देश में नहीं है? तो वर्तमान में ये भारत देश में हॉलिस्टन फ्रीजियन जो है वो नहीं है। बाकी रेड सिंधी, गिर और थार पारकर जो प्रजाति है ये सभी गाय की प्रजाति है और ये सभी अभी भारत में पाई जाती है। बाकी प्रजाति जो है ये हॉलिस्टन फ्रीजियन जो है वो अभी वर्तमान में ये प्रजाति जो है वो नहीं पाई जाती है। 85 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों के लिए निर्धारित की जाती है, इसकी गणना कैसे की जाती है? तो 85 का सही आंसर जो हो जाएगा, इसकी गणना जो की जाती है पंचायत की बैठक की तिथि से ही किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के संदर्भ में जो कथन सही हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये राज्य सूची जो है वो किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके राज्य सूची के संदर्भ में विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है तब। तो इसका सही आंसर 86 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं का चूज करना है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज, पहला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। बिल्कुल सही है, चौड़ाई कम होता है लंबाई ज़्यादा, और 2:3 में चौड़ाई 2 होता है लंबाई 3 होता है। और राष्ट्रीय झंडे के चक्र की आरों की संख्या जो है 24 है, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसको लौरिया नंदनगढ़ के सिर से लिया गया है, ये गलत हो जाएगा, लौरियागंज से नहीं लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। और राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्व आधिकारिक समय जो वो 52 सेकेंड का, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। तो 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मत से कम प्राप्त हुआ हो? तो जितना भी मत डाला जाता है कुल वैध मतों का 1/6 मत से कम अगर प्राप्त करता है तो उसको अपनी जमानत राशि भी खो देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
89 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1885 में हुआ था, वो कहाँ में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे में किया गया था। ऑप्शन नंबर 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये 1885 में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था और एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रथम अध्यक्ष जो बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो बेमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के बने थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है यदि उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो जितना भी रहता है लोकसभा का सीट उसका 1/10 भाग अगर रहेगा तो वो ये विपक्ष में खड़ा होने का दावा कर सकता है। तो टोटल 550 सीट है, इसका 1/10 करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो 55 सीट लेकर के वो दावा कर सकता है विपक्ष में होने का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य निम्नलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ये 7 दिनों के बाद प्रभावी माना जाएगा। तो 91 का सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 दिनों तक प्रभावी माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो कराए गए थे वो कब संपन्न कराए गए थे? तो प्रथम बार स्वतंत्रता जो हुआ था 1947 में, उसके बाद प्रथम आम चुनाव जो आयोजन किया गया था वो 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा जो है योजना, इसमें प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य का व्यय का अनुपात जो है वो कितना है? तो केंद्र इसमें 75% खर्च मतलब देता है और राज्य जो है वो 25% देता है मनरेगा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मनरेगा का संबंधित ये 2009 में मनरेगा बन के आया था, पहले ये नरेगा नाम से था और ये अभी 2009 नरेगा की स्थापना 2006 में होती है और मनरेगा की स्थापना जो नाम चेंज किया गया था वो 2009 में किया गया था। महात्मा गांधी रूरल ग्रामीण डेवलपमेंट इसका नाम हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी? तो पहला जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच 1962 में जो युद्ध हुआ था 1962 में, वो 62 में जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तीसरा पंचवर्षीय योजना युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा था 1951 से 56 तक रहा था और दूसरा रहा था 56 से 61 तक रहा था और तीसरा जो था ये 61 से 66 तक था। तो इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था ये बाहरी आक्रमण युद्ध के कारण ये मतलब प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 95 में, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो नील दर्पण के रचनाकार नील दर्पण हो जाएगा दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई कमेटी में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो पंचायती राज ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, पंचायती राज से संबंधित था। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो किया गया था वो 1957 में किया गया था और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। ये सभी पंचायती राज से संबंधित था। 98 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार जो था वो क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार हो जाएगा लोक भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षण 1985 से ये प्रारंभ हुआ था और ये खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि निम्नलिखित में से ये किनके जन्मदिन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन से संबंधित है। तो 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, यह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एशिया का नोबेल भी इसे ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला रमन मैग्सेसे पाने वाले भारतीय जो थे वो विनोबा भावे को दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ जाएगा लिखा होगा, पहले ही क्वेश्चन टाइप हुआ था तो ये किया गया है होगा, हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन हुआ है ये कतर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कतर में जो आयोजन हुआ है इसमें विजेता जो रहा है वो अर्जेंटीना विजय रहा है, अर्जेंटीना, और ये फ्रांस को हरा करके जीता है। अर्जेंटीना की बात है तो अर्जेंटीना की राजधानी जो हो जाएगी वो ब्यूनस आयर्स है जो कि लाप्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। और फ्रांस की राजधानी सीन हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये अफ्रीका महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है डुरंड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो डुरंड कप का संबंध ये फुटबॉल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से 2014 में, ये क्वेश्चन 15 ही का है इसलिए 2014 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था। तो ये कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। 106 नंबर क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू जो हो जाएगा ये असम का हो जाएगा लोक नृत्य। और बिहू कुहू महोत्सव जो है वो मनाया गया है अभी वर्तमान में, वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और बिहू महोत्सव ये असम में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर है पेरू की राजधानी कहाँ है। तो पेरू की राजधानी और मुद्रा से कुछ क्वेश्चन मतलब सभी सेट में ये बिहार एसएससी का नियम ही है, 2-3 क्वेश्चन निश्चित ही रहता है तो इसको थोड़ा आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो 107 का जो हो जाएगा पेरू की राजधानी ये लीमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो कि अभी बंद है ये कहाँ में स्थित है। तो ये यूक्रेन में हो जाएगा। यूक्रेन में चेरनोबिल महोत्सव परमाणु संयंत्र दुर्घटना हुआ था उसको अभी बंद कर दिया गया है। ये यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा देखिए राजधानी मुद्रा से आ गया ना, जापान की मुद्रा हो जाएगा येन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चीन की मुद्रा जो है वो युआन है, ये भी ध्यान रखिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है और ये मुद्रा इसका युआन हो जाएगा। वर्तमान में अभी चीन ने रेवेनबी मुद्रा को अपनाया है। और जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो और इसका मुद्रा जो हो जाएगा वो येन हो जाएगा। फोमियो किशिदा अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। तो पूर्वी तट पर आने वाला जो चक्रवात था वो था हुदहुद भी आया था, लहर और हेलेन तीनों जो आया था वो पूर्वी तट पर ही आया था। और भारत के पश्चिमी तट पर नीलोफोर तूफान आया था, इसलिए ये ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो थे उसके लेखक कौन थे। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो लिखा गया था वो अबुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। इसको ध्यान रखिए, अबुल कलाम नहीं मार दीजिएगा, अबुल कलाम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है 113 भारत एक खोज पुस्तक जो था वो अहमदनगर किला के जेल में लिखा गया था। वो लिखा जो गया था वो किनके द्वारा लिखा गया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में उसकी अध्यक्षता जो किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही नहीं किए थे। उसी में ये 1929 में पहली बार झंडा को मतलब फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो ये क्यूबा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो सबसे अधिक जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र का गठन जो हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को इस संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष है। 117 नंबर क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत की आज़ादी जो मिली थी 1947 में वो माउंटबेटन उस समय वायसराय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को आज़ादी दिया गया था। माउंटबेटन योजना जो आया था 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना का प्रारंभ किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
118 नंबर, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहे थे? तो ये वो हुइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 119 नंबर आगे क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी नैपैताव हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और म्यांमार जो है वो भारत के 4 राज्यों से सीमा लगाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार एसएससी में। 120 नंबर क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास जो लिखा गया था वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात है तो वो इसकी शुरुआत जो किया गया था 1991 और 1992 में इसका प्रारंभ किया गया था। अभी वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। वो पहले जो 1991-92 में दिया जाता था उसमें 7.5 लाख रुपया ये इस पुरस्कार में दिया जाता था। और अभी वर्तमान में जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है इसमें कुल अभी राशि जो दी जाती है वो 25 लाख दी जाती है। और 2022 में जो मिला है वो शरद कमल अचंता को दिया गया है। ये 2022 का राजीव मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो कि शरद अचंत कमल को दिया गया है, जो कि टेबल टेनिस खेल से वो संबंधित है। 122 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की जो आज़ादी मिली थी उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? तो ये 2015 का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उस समय रघुराम राजन थे। और अभी वर्तमान में जो गवर्नर जनरल है वो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के भारत के आरबीआई के गवर्नर है। और आरबीआई की बात है तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1949 में राष्ट्रीयकरण आरबीआई का किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये 2015 में ही पूछा गया है। ये उस समय ललिता कुमार मंगलम थे। और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है, रेखा शर्मा। और प्रथम जयंती पटनायक थे। प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना के समय जो अध्यक्ष बने थे वो जयंती पटनायक बने थे। 1992 में इसका स्थापना किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का। और वर्तमान में अभी रेखा शर्मा भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। 125 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, आंग सान सुकी जो कि एनएलडी की नेत्री है वह किस देश से संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो म्यांमार से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1932 में पूना संधि हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच ये संधि हुआ था। और ये संधि में ये निचली जातियों के सीट के बंटवारे से संबंधित ये संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन 129 नंबर, गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा का संबंध जो था वो चित्रकारी से था। और ये किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो ये ट्रावनकोर रियासत से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्थान होता है? तो ये सोन नदी का होता है। और इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो कि सोनम, जितना भी सोनम नाम से नदी आएगी ये सभी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। जैसे सो से हो जाएगा सोन नदी हो जाएगा, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। नौ से हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा का उद्गम भी यहीं से होता है। मौ से हो जाएगा महानदी। ये तीनों नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो अमरकंटक की पहाड़ी से ही होता है। सोनम याद कर सकते हैं इस तरह से, किसी का नाम भी होगा उससे भी याद कर सकते हैं, सोनम से याद कर सकते हैं। सोन, नर्मदा और महानदी हो जाएगा। अगला है 132 नंबर क्वेश्चन, वह मैथ का क्वेश्चन है, कुछ मैथ भी उधर बचा हुआ है। तो वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 12, 15, 18 और 27 से
पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम से कटेगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा। 132 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9720 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसको विश्व विरासत सूची में जो लाया गया है वो 2016 में लाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और नालंदा में, ये बिहार के नालंदा में ही नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। कुमार गुप्त के द्वारा ये बनाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय। 134 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये पूर्ण स्वराज का जो पारित हुआ था वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जेएल नेहरू के द्वारा किया गया था। 135 नंबर क्वेश्चन है, एक किसान अपनी एन के झुंडों को, अपने गाय के झुंडों को 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को उसका आधा झुंड मिलता है, तो पहला बेटा n/2 हो जाएगा, दूसरा को मिलता है 1/4 प्लस n/4 हो जाएगा, और तीसरा को 1/5 लिखता है प्लस n/5 होता है, और चौथा को 7 गाय मिलती है। तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 10x प्लस 4 पंचे 20, 5x प्लस 5 चौक 20, 4x, तो 19x/20 हो गया। ये 19x/20 बराबर मतलब ये भाग दे दिया तीनों को, और चौथा भाग जो है वो चौथा भाग को जो दिया है वो इसका शेष बचेगा। तो ये पूरा टोटल जो भाग था वो x था, और इसका 19x/20 भाग तीनों को दे दिया है, तो चौथा क्या हो जाएगा? तो 20x में से x/20 बचेगा, तो x/20 बचा, तो x का मान यहाँ पर कितना होगा? 20 से तो 40, 140 हो जाएगा। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा। टोटल पूछ रहा है गाय की संख्या, तो टोटल गाय की संख्या 140 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 48, 64, 90 जो है वो 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष ये बचता है। तो इसको पहले एलसीएम लेते हैं, तो सभी का एलसीएम लेने के बाद 2880 आता है, और इसमें से 10 अगर घटा देते हैं तो ये सभी इतना शेष बचेगा, क्योंकि 10 का ही अंतर है। तो 2870 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 136 का। 137 नंबर आगे क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 8 है, उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाता है तो उस औसत 9 हो जाता है। तो 7 संख्या का औसत 8 है, तो 7 संख्या का योग कितना हो जाए? 56 हो गया, 8 से 56, और 8वीं संख्या जो है वो निकालना है, और 8वीं संख्या जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है औसत। 9 8 72 हो जाएगा, 72 में से 56 घटा लेंगे, वही 8वीं संख्या हो जाएगा। तो ये 12 में से 6 गया 6, और 1 16, तो 16 ये संख्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 37 का। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, किन्हीं दो घन संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ 35 और 350। एक पूर्ण संख्या 77 है, तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो ये इसका सूत्र होता है एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो LCM दिया हुआ है 385 और HCF दिया हुआ है 35, और एक संख्या दिया हुआ है कितना? 77, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो इसको भाग देंगे, 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35, 11 × 70, 11 × 3 = 33, 55। 35 को 5 से गुना करेंगे तो 175 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 38 का जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 4 अभाज्य संख्या को आरोही क्रम में लिखा जाता है, तो प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का 1001 है, तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? तो इसको 385 को फैक्टोरियल तोड़ेंगे, जो आंसर 5 से तोड़ेंगे तो ये 5 × 7 = 35 और 77 आ जाएगा, फिर 11 और 7, तो 5 7 11 ये 3 संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहली संख्या पूछा जा रहा था, ये अभाज्य है, 5 हो जाएगा सबसे पहली संख्या, एक ही को तोड़ने पर ही मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, A/B दिया हुआ है 2:3 है, B/C 4:5 है, C/D 6:7 है। तो इसको पहले यहाँ D है और यहाँ C है, तो C 6 है यहाँ और C इसमें 5 है, तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो 7 × 5 = 35 और 6 × 5 = 30 हो जाएगा C। और यहाँ पर C को 30 पुराने के लिए 5 × 6 = 30, 6 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा। ये B को यहाँ लाने के लिए फिर B इसमें देखिए 3 है तो 8 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा A का मान, 16, 24, 30, 35। तो इसका A और D का पूछ रहा है, तो A और D 16:35
35 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु जो है 21 वर्ष है। तो 21 दूना 42 हो जाएगा दोनों का योग। उसके बाद कह रहा है जो उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। तो 5 एक 6, एक्स बराबर 42 हो जाएगा। तो एक्स का मान 7 आ गया। तो 7 5 35 हो गया महिला का, और 7 हो जाएगा उसकी बेटी का। उसके बाद 5 वर्षों के बाद आयु पूछ रहा है। तो 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 40 और 7 5 12। तो 4 से काटेंगे 10 हो जाएगा। 4 3 12, 10 अनुपात 3 में कटेगा। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं। तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 महिला कितने खेतों में काटेंगे। तो 8 पुरुष लिखेंगे तो 8 बट्टा, टोटल 12 पुरुष है तो 14 दिन में करता है तो 12 गुने 14 प्लस यहाँ पर फिर पूछ रहा है 16 महिला। तो 16 बट्टा यहाँ महिला था 18 और ये करता था 14 दिनों में। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद सही आंसर जो आ जाएगा वो 9 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 143 नंबर क्वेश्चन है। अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो पूरे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो इसमें एक मर्तबान है ए तथा बी द्रव है 4:1 के अनुपात में लिखा हुआ है, और ये मिश्रण में 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही द्रव बी मिलाया जाता है। तो अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में ए का मात्रा क्या होगा। तो देखिए ए जो है यहाँ पर 4 है, तो 4 से जो कटेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 से कटने वाला 2 ऑप्शन है, 4 5 20, 4 14 16। लेकिन 20 पर अगर रखते हैं तो वो मतलब दूसरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। आसानी से बनाने के लिए मतलब ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऐसे अगर बनाइएगा तो भाषा में ले जाने के बाद थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ एग्ज़ाम में आपको सिर्फ टिक लगाना रहता है, तो जो जल्दी बना लीजिएगा वही आपको मतलब टाइम का भी बचत करेगा, और अगला क्वेश्चन को ही भी आप अच्छा से सॉल्व कर पाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये सब बात पर। आगे क्वेश्चन 44 नंबर 144 जो है, ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्या है जिसका औसत दिया हुआ है 42, और तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर औसत 42 है 4 का, तो 42 चौका कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा योग इसका चारों का। तो 168 जो योग होगा, तो पहला संख्या मानते हैं x लेते हैं, तो दूसरा हो जाएगा x+2 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x+4 हो जाएगा, चौथा हो जाएगा x+6 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो एक 4x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 4 6 6 12, 4x + 12 बराबर 168 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 156 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 3 36, 4 9 तो 39। तो 39 इसका जो आ जाएगा वो पहली संख्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो x का मान अगर 39 आता है तो उसके बाद कह रहा है जो b और d, तो 39 2 41 हो जाएगा b का मान, और d का मान कितना हो जाएगा x+6 हो जाएगा d। तो ये 39 6 45 हो जाएगा। तो इस दोनों को गुना करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही आपको सही आंसर देगा, जो कि 1845 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा 99 से ठीक से विभाजित होता है। तो 11 से जो कटेगा वो 99 से भी कटेगा। तो 45 का सही आंसर जो हो जाएगा उसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको काट करके देख लीजिएगा, सही आंसर आ जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, ये संख्या दिया गया है उसके मूल्यों का आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर कौन सा भिन्न चौथा स्थान पर आएगा। यानी कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में चौथा स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो 3/8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल से, 9/20 भाग कार से और 10 किलोमीटर पैदल चलता है। तो उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है। देखिए 2/15 भाग जो चला है वो रेल से चला है, और 9/20 भाग वो चला है कार से। तो इसको ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, 4 दूना 8 प्लस 20 तिया 60, 9 तिया 27, 27 8 35/60 हो जाएगा। तो 35/60 जो आ जाएगा, उसके बाद शेष भाग कितना बचा, एक में से घटाएंगे 35/60 को, तो ये 25/60 आ जाएगा। तो 25/60 बराबर शेष काम कितना है 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 25, 12 पंचे 60, 5 दूना 10, 12 दूना 24। तो एक्स का मान यहाँ से 24 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, इसका सही आंसर हो जाएगा।
148 नंबर क्वेश्चन है, 25 परीक्षा फल का औसत जो दिया हुआ है 18 है और प्रथम 12 का औसत 14 है, तो आखिरी 12 का 17 है, तो 13वां परीक्षा फल जो है वो कितना हो जाएगा। तो 25 परीक्षा फल का औसत दिया हुआ है, तो 25 को 18 से गुना कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है 12 का 14 है औसत, तो 12 को 14 से गुना करेंगे। उसके बाद 12 को फिर 17 से करेंगे, 12 को 17 से करेंगे, ये दोनों को ऐड करके इसमें से घटा करके जो आंसर आ जाएगा आपका सही आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर इस तरह से ऑप्शन नंबर डी 78 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिएगा आप लोग। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 78 हो जाएगा। 79 नंबर को 149 नंबर क्वेश्चन है, भाग के एक सवाल में गुणक जो है भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल 46 है, तो भाज कितना है। शेषफल अगर 46 दिया हुआ है तो इसका 5 गुना अगर करते हैं तो वो भाजक आ जाएगा। तो इसको गुना करने के बाद आ जाएगा 40 पंचे 230 हो जाएगा इसका। और 230 जो है वो कह रहा है वो भागफल गुणक जो है वो भागफल का 10 गुना है। तो इसको 10 से गुना करेंगे तो 10 से भाग कर देंगे तो ये 23 वो निकल के आ जाएगा। तो अब पूरी संख्या क्या होगी, तो पूरी संख्या को निकालने के लिए 230 गुने 23 और प्लस 46 ये संख्या टोटल आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 5336 कैलकुलेशन करने के बाद आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रेखांचित्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियरिंग मजदूरों एवं प्रबंधकों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि इंजीनियर की कुल संख्या 75 है तो मजदूर की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं इंजीनियर किसको कहा गया है डायग्राम में। तो इंजीनियर जो है ये इसको कहा गया है जो कि 37.5% है। तो इंजीनियर जो 37.5% है इसका मान कितना दिया हुआ है 75 है। तो इसको लिख सकते हैं 37.5 बट्टा 1300 दशमलव उड़ाने के बाद बराबर 75। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो 200 जो आया है वो टोटल ये संख्या आया है और इसमें से पूछा जा रहा है जो इंजीनियर की कुल संख्या 75 है तो मजदूर की कुल संख्या क्या होगी। तो ये मजदूर जो है मजदूर का कातिरा जो है वो x है जो मजदूर का है। तो ये 50% मजदूर का है। तो पहले टोटल जो आया था 200 तो 50% इसका निकालेंगे 200 का 50 बट्टा 100 तो 50 दूना 100 ये 100 कट करके आएगा। मजदूर की संख्या टोटल हो जाएगी ये 100 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि दिखा हुआ कुछ है, जैसे 200 अगर मान आता है तो वहाँ पर ऑप्शन वो भी दिया हुआ है। तो 200 मार करके निकलना नहीं है, उसके क्वेश्चन को सही से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन आसान ही पूछा जाता है लेकिन फंसा हुआ क्वेश्चन रहता है। उसको अगर समझ लीजिए आपका रिजल्ट पक्का कोई नहीं रोक सकता है। तो इसको ध्यान दीजिए और आगे इसी तरह का सेट लगाइए। सेट लगाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहता है वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से PDF भी मिलता है, PDF के माध्यम से टेस्ट को लगा सकते हैं। और डेली टेस्ट लगाने के लिए इसी तरह से जुड़ जाइए। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है और कहाँ पर इसमें कुछ कमी अगर लगेगी तो उसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।